हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। आइए इसका रूल देखते हैं। जैसे कि जिस सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी या गे आता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाते हैं। जैसे कि मैं रोटी बनाऊंगी या हम बर्तन धोएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों ही सेंटेंसेस के लास्ट में गी और गे आ रहा है और यह फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने का रूल देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं रोटी बनाऊंगी, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं की इंग्लिश होगी आई, और फिर हम लगाएंगे रूल के हिसाब से विल। फिर उसके बाद हमारी वर्ब है रोटी बनाना, रोटी बनाने को इंग्लिश में कहते हैं बेक। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा रोटी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एक से ज़्यादा रोटी बनाएंगे, तो हमने लिख दिया द रोटीज़। आई विल बेक द रोटीज़। हमने यहाँ पर द सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए लगाया है। हम बर्तन धोएंगे, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे हम की इंग्लिश होगी वी। फिर उसके बाद लगाएंगे विल। वर्ब है वॉश, क्योंकि बर्तन धोने को इंग्लिश में वॉश कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है बर्तन यानी द डिशेस, और यहाँ पे हमने द ऑब्जेक्ट के आगे सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए लगाया है और हमारा सेंटेंस बन गया वी विल वॉश द डिशेस। तो अब जो हमारा नेगेटिव का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। जैसे कि मैं आगरा नहीं जाऊंगा, मैं की इंग्लिश होगी आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे विल, फिर उसके बाद नॉट नहीं के लिए, फिर वर्ब है जाना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, और अब बचा आगरा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। मगर अगर हम किसी जगह पे जाते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं, फिर उसके बाद उस जगह का नाम लिख देते हैं। जगह का नाम है आगरा। सेंटेंस बन गया आई विल नॉट गो टू आगरा, मैं आगरा नहीं जाऊंगा। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस में हमें विल के बाद नोट लगाना होता है। आइए अब इंट्रोगेटिव का रूल देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंसेस में हमको क्वेश्चन मार्क का ख़ास ख्याल रखना होता है। हमारा सेंटेंस है क्या तुम मेरे घर आओगे, इसमें सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम मेरे घर आओगे, तो हम रूल के हिसाब से सबसे पहले लिखेंगे विल, और हमारा सब्जेक्ट होगा तुम की इंग्लिश होगी यू। वर्ब है आना, आने को कहेंगे कम, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है मेरे घर, इसकी इंग्लिश होगी माई होम, विल यू कम माई होम। और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें हम सामने वाले से सवाल कर रहे हैं क्या तुम मेरे घर आओगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया जाता है। जैसे क्या तुम कोचिंग क्लास नहीं जाओगे। इस सेंटेंस में क्या भी है और नहीं भी है, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम विल लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है तुम, इसकी इंग्लिश होगी यू। फिर उसके बाद रूल के हिसाब से नोट लगाया जाएगा। फिर उसके बाद हमारी वर्ब है जाना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो फिर हम इसके बाद गो लिखेंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट है कोचिंग क्लास, मगर मैंने आपको पहले ही बताया था किसी जगह पर जाने के लिए हम टू लगाते हैं, फिर उसके बाद उस जगह का नाम लिख देते हैं, तो हो गया कोचिंग क्लास, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया विल यू नॉट गो टू कोचिंग क्लास, क्या तुम कोचिंग क्लास नहीं जाओगे। फ्रेंड्स, अब हम इसका अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि क्या दर्जी कपड़े नहीं सिएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे विल,
फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा दर्जी यानी टेलर। फिर उसके बाद नोट लगाया जाएगा। फिर उसके बाद हमारी वर्ब होगी सीना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिच। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बचा कपड़े। जो कच्चा कपड़ा होता है उसे इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं, चाहे वो कितने भी कपड़े हों, मगर उसे क्लोथ ही कहेंगे, उसे क्लोज नहीं कहा जाएगा, उसमें एस नहीं लगेगा। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो हमारा सेंटेंस बन गया, विल टेलर नॉट स्टिच द क्लोथ? क्या दर्जी कपड़े नहीं सिएगा? सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब इस वीडियो में आगे हम चारों तरह के सेंटेंसेस की एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। माही क्रिकेट खेलेगा, इसकी इंग्लिश होगी माही विल प्ले क्रिकेट। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा माही क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी माही विल नॉट प्ले क्रिकेट। माही क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसमें हमने विल के बाद नोट लगा दिया है और इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या माही क्रिकेट खेलेगा? इसमें सवाल पूछ रहे हैं क्या माही क्रिकेट खेलेगा? तो हमारा सेंटेंस होगा विल माही प्ले क्रिकेट? क्या माही क्रिकेट खेलेगा? इसमें विल आगे आ जाता है। और हमारा सबसे लास्ट एग्जाम्पल है क्या माही क्रिकेट नहीं खेलेगा? यह हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी विल माही नॉट प्ले क्रिकेट? क्या माही क्रिकेट नहीं खेलेगा? सो व्यूवर्स, इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है आप फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बेहतर तरीके से जान गए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का यह फ्यूचर इंडेफिनिट वाला वीडियो पसंद आया होगा। So please subscribe, like, share and comment.